वेलकम टू ऑल। पिछले प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है और पार्ट प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कहाँ पे ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स में वर्ड्स होते हैं, कौन सा सीक्वेंस होता है, कौन सा रिप्रेजेंटेशन रहता है, अल्फा न्यूमेरिक एड्रेस कौन सा रहता है। तो इस प्रेजेंटेशन में हम लेके आए हैं एक एग्जांपल कि किसी पार्ट प्रोग्रामिंग, किसी पार्ट को हमको कट करना है किसी ऑब्जेक्ट से, तो उसकी प्रोग्रामिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए ये अपना पार्ट है, इसको अपने को क्या करना है, किसी सरफेस में कट करना है। इसकी थिकनेस में आपको बता दूं कितनी है। थिकनेस मान लीजिए इसकी कितनी है, 5 mm। थिकनेस कितनी है, 5 mm। तो इसका पार्ट प्रोग्रामिंग अगर अपन लोग करेंगे तो कैसे होगी, हमें ये पार्ट कट करना है किसी ऑब्जेक्ट में जिसकी डायमेंशंस हमें दी हुई हैं, और इसके लिए हमें क्या करना है, अपना पार्ट प्रोग्राम लिखना है। तो इसकी थिकनेस मान लीजिए 4 mm थिकनेस हम मान लेते हैं। ये कोई सरफेस में अपने को ये वाला शेप जो है कट करना है। अब ये शेप अपन लोग क्या सीएनसी से कट करना चाहते हैं। सीएनसी से कट करना चाहते हैं तो अपने को क्या करना है, अपने को इस वाले पार्ट का एक पार्ट प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। अपने को पार्ट प्रोग्राम लिखने से पहले जो ऑब्जेक्ट, जो डायमेंशन कट करनी रहती है वो अपने को मालूम रहती है। ये सारी डायमेंशंस इसमें दी हुई हैं, इसमें थिकनेस भी दी हुई है। अब इसका पार्ट प्रोग्रामिंग अपन लोग लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कहां से, फर्स्ट ब्लॉक से। पहला ब्लॉक अपन ने लिखा N01, ठीक है। पहला ब्लॉक G90 हम ले लेते हैं। G90 मतलब जो डायमेंशन लेंगे हम लोग एब्सोल्यूट टर्म्स में लेंगे। एब्सोल्यूट मतलब ओरिजिन को रेफरेंस मान के लेंगे। G90 का मतलब G00 मतलब रैपिड पोजिशनिंग। रैपिड पोजिशनिंग में हम टूल को कहां बुला लें, X0 पे, Y0 पे, Z2 पे। Z2 हमने क्यों रखा, मान लो हम जब सीएनसी में अपना ऑब्जेक्ट रखे, हमको ये वाला पार्ट कट करना है, तो अपने को टूल को अपने को पहले रैपिड पोजीशनिंग करनी पड़ेगी। एक स्टार्टिंग पॉइंट में अपन लोग मान लेते हैं यहां से शुरू कर रहे हैं कट करना, तो यहां से शुरू करने के लिए टूल को हमने क्या करा, X0 Y2 पे बुलाया, Y2 पे बुलाया। अब Z का हमने 2 वैल्यू क्यों दी, मान लो पार्ट कहीं पे भी है, मान लो प्रोग्राम में जो सीएनसी में टूल है वो कहीं पे भी हो सकता है। अब इसलिए अगर Z हमने थोड़ी सी हाइट नहीं दी यदि टूल को, तो वह क्या करेगा, सरफेस को मशीन करते हुए या वियर एंड टियर क्रिएट करते हुए आएगा। लेकिन हमने टूल को थोड़ी सी हाइट दे दी 2 mm की, तो वो क्या करेगा, वर्क पीस के ऊपर से आएगा, उसकी सरफेस को कोई भी डैमेज नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 02 पे टूल को बुला लिया। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, मशीनिंग शुरू कर रहे हैं। तो अपना अगली लाइन, अगला ब्लॉक लिखते हैं। अगला ब्लॉक N02 हो जाएगा। G71, G71 काहे के लिए था, अपना डायमेंशन जो अपने को लेनी है किस में लेनी है, mm में लेनी है, G71 का मतलब। उसके बाद G94, G94 फीड जो हम लोग ले रहे हैं किसमें, mm पर मिनट में। तो अब फीड की वैल्यू लिखने, कितना फीड लेना है, 1 मिनट में अपने को 2 mm आगे बढ़ना है। स्पिंडल की स्पीड अपन लोग लिख दें कितनी, 500 आरपीएम स्पिंडल स्पीड। M03 मतलब स्पिंडल को क्लॉकवाइज रोटेट करना है। M07 मतलब कूलेंट, M07 या M08 कूलेंट ऑन, क्योंकि मशीनिंग करने से पहले अपने को कूलेंट ऑन करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी, बिना कूलेंट के मशीनिंग नहीं कर। तो ये सारे ऑक्सिलरी फंक्शंस हमने यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे अपन लोग मशीनिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका आप तीसरा ब्लॉक लिखेंगे। तीसरा ब्लॉक में क्या करें, पार्ट को अपने को कहां ले जाना है, G00 रैपिड पोजिशनिंग करनी है, X0 कर दें, Y2 2 पे है Y, ठीक है। Z को अपन लोग कहां भेज दें, -4। क्यों -4, क्योंकि 4 mm इसकी थिकनेस है, तो पूरा 4 mm तक इसको कट करना पड़ेगा, इसलिए Z को हमने क्या किया, -4 में भेज दिया। मतलब यहीं पे है पार्ट, अभी क्या हुआ, अंदर तक चला गया उसकी पूरी थिकनेस तक। अब N04 में फोर्थ ब्लॉक में अपन ने क्या लिखा, G01। G01 किसके लिए, लीनियर इंटरपोलेशन के लिए। अब ध्यान दीजिए ये ब्लॉक पूरी थिकनेस तक जा चुका है अंदर टूल इसके। अब टूल को यहां तक ऐसे स्लॉट कट करना है, तो मतलब कैसा चलना है, टूल को लीनियर चलना है ना, यहां से यहां तक लीनियर इंटरपोलेट करना है, लीनियर कटिंग करनी है। तो लीनियर कटिंग करने के लिए हमने क्या ले लिया, G01। अब टूल को कहां से कहां जाना है, 02 से 04, मतलब x तो 0 ही है, तो y अब
सीएनसी के जो पार्ट प्रोग्राम रहते हैं आप लोग वर्ड एड्रेस फॉर्म में लिखते हैं। वर्ड एड्रेस आपको अगले प्रेजेंटेशन में समझ में आएगा क्या होगा, जिसमें जो डेटा हम लोग पहले लिख चुके हैं अगर वही डेटा फिर से रिपीट करना है तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 फिर से आ रहा है तो x इज इक्वल टू 0 हम रिपीट नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिकली टूल x इज इक्वल टू 0 ले लेगा। सिर्फ जो डेटा हमें चेंज करना है उसी डेटा को हम लोग लिखेंगे। तो y की वैल्यू चेंज करनी है तो y हमको कहां तक पहुंचाना है 4, x वो ऑलरेडी कहां तक आ जाएगा 0 तक रहेगा। तो मतलब अपना टूल अब यहां तक पहुंच चुका है। अब क्या करना है, टूल को सर्कुलर टूल को अब यहां से यहां पहुंचाना है, इससे इस तरह से कटिंग करनी है, इस तरह का स्लॉट क्रिएट करना है। तो टूल को अब क्या सर्कुलर इंटरपोलेशन देना है। मतलब अभी तक क्या दिए थे यहां से यहां तक लीनियर इंटरपोलेशन, तो अब टूल को क्या देंगे सर्कुलर इंटरपोलेशन। सर्कुलर इंटरपोलेशन कैसा, क्लॉकवाइज सर्कुलर इंटरपोलेशन देंगे। क्लॉकवाइज सर्कुलर इंटरपोलेशन मतलब G02 क्लॉकवाइज ही है ना, क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन बताया था। अब इसमें देखिए x का कोऑर्डिनेट क्या है अपना, x का कोऑर्डिनेट 2 है, y का कोऑर्डिनेट 6 है। अब सर्कुलर इंटरपोलेशन में अपने को रेडियस भी देनी पड़ती है, तो r इज इक्वल टू रेडियस कितनी है 2, ये अपन ने कमांड दे दी। तो टूल क्या होगा यहां से उठ के यहाँ पे पहुंच जाएगा। इस तरह से कमांड समझ में आ रहा है। यहाँ पे टूल को लीनियरली मूव कराना था इसलिए 0 1 था, यहाँ पे टूल को सर्कुलर मूव कराना है इसलिए G02 आ रहा है। उसके बाद अब टूल को कहां से यहां तक एक जैसी प्रोफाइल है तो उसको यहां से यहां तक कैसे मूव कराना है, लीनियर मूव कराना है। तो लीनियर मूव कराने के लिए अपना छठवां ब्लॉक लिखते हैं अपन लोग, लीनियर मूव कराने के लिए लीनियर इंटरपोलेशन के लिए G01। अब अपने को क्या x की वैल्यू चेंज हो रही है, y तो वैसे के वैसा है तो सिर्फ x लिखते हैं, x कितना 4, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। r इसमें अपन ने r का कोई मतलब रहा नहीं क्योंकि अपन G01 लिख दिया, G01 लिख दिया मतलब लीनियर इंटरपोलेशन, तो r का कोई मतलब नहीं बचा। y का कोऑर्डिनेट तो 6 है, जो रिपीटेड डेटा रहता है अपन लोग सीएनसी पार्ट प्रोग्राम में नहीं लिखते, क्यों, मेमोरी सेव करने के लिए। वो ऑटोमेटिकली मान लेता है कि y नहीं लिखा तो y वही होगा। अब टूल को अपने यहां पहुंच चुका, टूल यहां तक, यहां से लेकर यहां तक की कटिंग टूल कर चुका है। अब टूल को यहां से यहां पहुंचाना है, यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए क्या है सर्कुलर इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। लेकिन कैसा सर्कुलर इंटरपोलेशन, एंटी क्लॉकवाइज है इसमें। यहाँ पे क्या था क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन था, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए अपन लोग अपना 7वां ब्लॉक लिखते हैं। एंटी क्लॉकवाइज के लिए अपना पास कोड क्या है G03। अब अपने कोऑर्डिनेट्स क्या है x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 4 और रेडियस कितनी है R2। इतनी कमांड अपन ने दे दी तो यहां से टूल कहां पहुंच जाएगा, यहां पे पहुंच जाएगा। ध्यान दीजिए समझ में आ रहा है। यहाँ पे लीनियर इंटरपोलेशन था, यहाँ पे सर्कुलर इंटरपोलेशन तो G02, यहाँ पे सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज था, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है G03। इस तरह से ही सारी कमांडिंग होती है। उसके बाद अब टूल को यहां से यहां पहुंचाना है, तो यहां से यहां पहुंचाने के लिए अपन अपना 8वां ब्लॉक लिखते हैं। 8वें ब्लॉक में क्या लिखेंगे, लीनियर इंटरपोलेशन हो रहा है तो लीनियर इंटरपोलेशन क्या है G01 और x की वैल्यू तो सेम है, सिर्फ y की वैल्यू में चेंजेस आ रहा है तो y की वैल्यू 2। तो इतना लिख दिया तो टूल क्या समझ जाएगा कि अपने को यहां से अब यहां पे पहुंचना है। ठीक है, तो टूल यहां तक पहुंच चुका। अब यहां से टूल को कहां यहां तक पहुंचाना है, यहां तक पहुंचाने के लिए टूल को वापस सर्कुलर इंटरपोलेशन देना पड़ेगा। सर्कुलर इंटरपोलेशन मतलब कौन सा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अब यहां पे लिखते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन दे रहे हैं तो N09 9वां ब्लॉक अपन लोग लिख रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए G03। x की वैल्यू कितनी देनी है अपने को 4, x की वैल्यू 4, y कितना है 0, y 0 और r कितना 2, रेडियस कितनी 2। अपन ने इतनी कमांड दी तो टूल समझ जाएगा कि अपने को यहां से इस रास्ते से होते हुए यहां तक पहुंचना है। ध्यान दीजिए z की वैल्यू मैं नहीं लिख रहा हूं, z इज इक्वल टू -4 क्यों लिया, क्योंकि जितनी थिकनेस थी इसकी हमने -4 डाल दी तो पूरी थिकनेस तक ये अंदर तक कट कर रहा है। बार बार रिपीट नहीं करते क्योंकि वो मान रहा है कि z इज इक्वल टू -4 ऑलरेडी है जब तक हम चेंज नहीं करेंगे। तो कहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया। उसके बाद अपने को क्या करना है, लीनियर इंटरपोलेशन करना है। तो लीनियर इंटरपोलेशन के लिए अपन लोग अगला ब्लॉक लिखेंगे N10, लीनियर इंटरपोलेशन के लिए G01। G01 के लिए सिर्फ x की पोजीशन चेंज हो रही है तो सिर्फ x की वैल्यू लिखेंगे।
2, x4 से 2 हो गया, y एज इट इज रहा, तो अपना क्या हुआ, ब्लॉक यहां तक पहुंच गया। अब यहां से यहां तक पहुंच जाए तो अपना ये पूरा पार्ट जो रहेगा कट कर देगा। इसके लिए अपना 11वां ब्लॉक लिखेंगे। यहां से वहां तक क्या है, सर्कुलर इंटरपोलेशन। कैसा सर्कुलर इंटरपोलेशन, क्लॉकवाइज सर्कुलर इंटरपोलेशन। कोऑर्डिनेट्स क्या है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2 और r इज इक्वल टू कितना है, 2। इस तरह इक्वल टू लगाते नहीं है बीच में, डायरेक्ट लिखते हैं। तो इतने ही कमांड देने के बाद जैसे ही हमने दिया तो ये समझ गया यहां से ये यहां तक पहुंच जाएगा, और यहां से जब यहां तक पहुंच गया तो अपनी मशीनिंग क्या हुई, पूरी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अपनी प्रोग्रामिंग यहाँ नहीं खत्म हुई। प्रोग्रामिंग अपने को सब कुछ जो शुरू किए बंद भी तो करना पड़ेगा। 12वें ब्लॉक में G00 मतलब रैपिड पोजिशनिंग, G00 टूल को हम लोग क्या बुलाए, टूल को हमने क्या किया, Z इज इक्वल टू 2, Z में क्या था, अभी -4 में था ना, तो टूल को पहले हम लोग ऊपर उठाए, भैया अब चलो निकलो बाहर, ठीक है। Z इज इक्वल टू 2 किया। 13वें ब्लॉक में हमने लिखा G92, G92 किसके लिए रहता है, G92 होता है प्रीसेट। प्रीसेट मतलब पहले से रीसेट, एक प्रकार से बोल सकते हैं। तो टूल रीसेट हो गया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गया। M05 मतलब स्पिंडल स्टॉप। स्पिंडल को घुमा रहे जो चालू करें वो बंद भी तो करना पड़ेगा, स्पिंडल स्टॉप। M09 मतलब कूलेंट स्टॉप। कूलेंट चालू किया था, स्पिंडल चालू किया था, तो स्पिंडल बंद किया, कूलेंट बंद किया, और टूल को कहां पे किया, प्रीसेट पे किया। प्रीसेट पे कैसे किया, ऊपर उठाने के बाद किया। अगर ऊपर ना उठाएंगे तो वर्कपीस को चीरता हुआ निकल जाएगा अपनी जगह पे, इसलिए पहले ऊपर उठाया फिर प्रीसेट किया। अब N14 M02 किसके लिए रहता है, एंड ऑफ प्रोग्राम। M02 मतलब एंड ऑफ प्रोग्राम। तो इस तरह से ये पूरा पार्ट प्रोग्राम हो गया। इस पार्ट के लिए मतलब कोई भी पार्ट बनाना होगा उसके लिए एक सेपरेट पार्ट होगा। जब इस तरह का पूरा पार्ट प्रोग्राम हम सीएनसी में फीड कर देंगे, एक साथ लिख के या मैनुअल कंप्यूटर के द्वारा, लैंग्वेज द्वारा फीड कर देंगे, सीएनसी क्या करेगा, ये पूरा पाथ अपने आप ट्रेवल कर लेगा तो अपने को कटिंग मिल जाएगी। अब इसमें देखिए एक्यूरेसी कितनी है, जो एक्यूरेसी अपन यहाँ पे मेंशन करेंगे टूल ऑटोमेटिकली उसी जगह पे जाएगा। मैनुअली करेंगे थोड़ा सा हो सकता है चांसेस जो है एरर के ज्यादा रहेंगे। तो इसी एक्यूरेसी के लिए अपन लोग पार्ट प्रोग्रामिंग करते हैं। आई होप पार्ट प्रोग्रामिंग आपको अच्छे से समझ में आई होगी। पार्ट प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, अब पार्ट प्रोग्रामिंग नाम क्यों है, क्योंकि इस पार्ट के लिए ये वाला प्रोग्राम है, कोई दूसरा पार्ट हो जाएगा तो उसके लिए दूसरी पार्ट प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो पार्ट प्रोग्राम करने से पहले एक चीज अपने को ध्यान देनी है, पहले जो शेप कट करना है उसको अच्छे से स्टडी करना है। जब तक हम शेप को अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे तब तक हम पार्ट प्रोग्राम अच्छे से लिख पाएंगे। और पार्ट प्रोग्राम में गलती मतलब मशीनिंग में गलती। पार्ट प्रोग्राम बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए एज पर द शेप जो अपने को चाहिए। आई होप पार्ट प्रोग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इस तरह के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लीजिए और उसका पार्ट प्रोग्राम लिखिए जिससे आपकी एफिशिएंसी और एबिलिटी इनहैंस हो। Thanks for paying your attention.